हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और आपकी ये 23 अगस्त 2021 की वर्कशीट है बच्चों। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो दे रखा है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो अब यहाँ पर आज जो हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो है एक एसिड का किसी मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या होगा। अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर कोई सा भी मेटल कार्बोनेट, बच्चों मेटल कार्बोनेट होता है जहाँ पर कोई सा भी एक मेटल हो और मेटल और एक कार्बन का एटम आपस में मिला हो, जैसे कि मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जितने भी आपके ये एल्युमिनियम कार्बोनेट, तो मतलब एक मेटल के साथ एक कार्बन का एटम होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम मेटल कार्बोनेट बोलते हैं। तो किसी भी मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड वाटर बनता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मेरा जो था सोडियम कार्बोनेट एग्जाम्पल में दे रखा है। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम एक एसिड, मान लीजिए वो एसिड हमारा है HCl, तो सोडियम कार्बोनेट को अगर हम HCl के साथ आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा सॉल्ट NaCl और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और बनेगा वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिकली रिएक्शन है। सेम चीज़ बच्चों, अगर कोई सा भी एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब भी वो एसिड ही बनाएगा, सॉरी तब भी वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl, CO2 और H2O बनाएगा। ठीक है, अब इस ऑब्जर्वेशन को हम जब देखते हैं तो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व हो रही है, उसका इवोल्यूशन हो रहा है, CO2 इवोल्यूशन हो रहा है। तो चलो इसको हम समझते हैं। तो चलो बच्चों देखो, यहाँ पर ना इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं ज़रा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, हमारा एक मेटल कार्बोनेट होता है। तो इन्होंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लिया। अब ये जो आपको लिक्विड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो पूरा भरा हुआ है नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लिया मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट लिया इन्होंने एक, और इन्होंने क्या किया, उसके साथ एसिड ले लिया। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी दो चीज़ें आपस में इस तरह की मिलाई जाती हैं, मेटल कार्बोनेट और एसिड, तो क्या बनता है, सॉल्ट, हाइड्रोजन सॉल्ट और आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब इसमें से जो है ना एक बबल्स टाइप के निकलने लग जाते हैं, CO2 गैस जो होती है वो निकलने लग जाती है। तो अब हम उसको चेक कैसे करें कि सर हमें कैसे पता चलेगा CO2 गैस निकली है। तो ना आप क्या करोगे, जब भी आप ऐसे डालोगे ना तो बबल्स जो हैं, गैस जो है वो ऊपर ऊपर आते 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 इस ट्यूब में जाएगी। इस ट्यूब से आते 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 वो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो यहाँ से यहाँ इसके अंदर आपको डालनी होगी। अब सर ये पीले रंग का क्या चीज़ है, तो बच्चों ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बताता है, अगर ये जो आपका सॉल्यूशन है अगर ये वाइट कलर का हो जाता है तो मतलब समझ लो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई है। ठीक है, तो ना जब भी आप जो ये डालोगे ना तो ये जो सॉल्यूशन होता है वाइट कलर का हो जाता है। तो इससे हम ये समझ लेते हैं कि हमारा ये क्या हुआ, तो हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन, देखो लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द एबव रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्रिक्स एवर्जन्स ऑफ गैस। तो हम क्या करेंगे, हम इस CO2 को किस में पास करवाएंगे, हम ऑन द पासिंग ऑफ CO2 गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, क्या करेंगे हम इसको, ये जो हमें इसे लाइम वाटर भी कहते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम मिलाएंगे तो क्या होगा, लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये जो आपका वाटर था ये वाइट कलर का मिल्की कलर का टर्न हो जाएगा और क्या बन जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना कि आपका ये हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। अब एक और बात ध्यान रखो, जब इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर आने लग जाएगी तो आप समझ लेना कि ये जो है मिल्की कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू द सेम सॉल्यूशन मिल्की अपीयरेंस डिसअपियर, जो व्हाइट कलर का आपको सॉल्यूशन दिख रहा था, अगर इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाएगा तो ये व्हाइट कलर हट जाएगा और क्या बन जाएगा, तो
तो बन जाएगा ये आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे नोट करने वाली बात एक ये है, लाइमस्टोन, एग शेल एंड मार्बल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये रिएक्शन पढ़ लिया। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अब हम उनको करेंगे। तो गाइज सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और वो जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्लीज़ प्रेस करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो निकालूं आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज देखो, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कंप्लीट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको ये इक्वेशन कंप्लीट करनी है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं आंसर करता हूँ यहाँ पे। तो देखो आंसर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे पहले करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है MgCO3, मतलब ये क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो MgCO3, इसमें हमने प्लस कर दिया, क्या इसमें हमने प्लस किया HCl। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि कोई सा भी मेटल कार्बोनेट, हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे कि मेटल कार्बोनेट जो होता है, अगर कोई सा भी मेटल कार्बोनेट अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाता है, तो वो बनाता है आपका सॉल्ट और CO2 गैस, या पहले यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर लिखो, यहाँ पे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा ये देखो मेटल कार्बोनेट हो गया और HCl हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा MgCl2 और वाटर बन जाएगा H2O और आपका CO2 गैस। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखना मत भूलिएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। तो सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट क्या है, तो सेकंड पार्ट दे रखा है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट MgHCO3 2। तो अब इसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, HCl का। तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा बन करके क्या आएगा, तो ये हमारा बन करके आएगा MgCl2 और आपका बन के आएगा हाइड्रोजन वाटर H2O, हाइड्रोजन H2O वाटर हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ भी आप 2 पे लगा दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन हमारे हो गए। आप चाहो तो यहाँ पर भी डायरेक्टली लिख सकते थे, मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ MgCl2 और H2O और CO2। यहाँ भी नीचे में CO2 आएगा मगर 2 और H2O आएगा और MgCl2 आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है आंसर सेकंड में बोला है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पासिंग थ्रू लाइम वाटर टर्न मिल्की, ये भी सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर से पास करवाओगे तो मिल्की कलर हो जाएगा। ठीक है, लाइमस्टोन मार्बल बोथ आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। हम यहाँ पे करेंगे डी। ठीक है, डी लिखेंगे all the above statements are correct, all the above statements
आर करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, लिखा हुआ है यहाँ पर कि when an acid react with a metal carbonate or a metal hydrogen carbonate, it gives corresponding salt, gas and one more product. Name the gas and product. तो क्या क्या देता है वो सॉल्ट के अलावा? सॉल्ट के अलावा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। हाइड्रोजन और सॉल्ट दोबारा थोड़ी देगा, या कार्बन डाइऑक्साइड और सॉल्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ए, ये वाला सही होगा, ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब अगला देख लेते हैं, लास्ट हमारा फोर्थ वाला आंसर, और यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट वीडियो फिर कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑन शेकिंग एनी कार्बोनेट कोल्ड ड्रिंक, जब हम कोका कोला या फिर क्या कहते हैं लिम्का वगैरह को जब हम शेक करते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो क्या होता है कि सम बबल्स अपीयर, कुछ बबल्स जो होते हैं उसमें निकलने लग जाते हैं। लेटर इट डिसअपियर, और बाद में डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है? तो ऐसा होता है कोका कोला और इन सब में क्या होता है? कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जब भी आप उसको हिलाओगे, शेक करोगे और फिर ढक्कन खोल दोगे, तो क्या होगा कि झांक सा निकलता है ना, बबल से निकलते हैं, तो वो उसमें से सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब आपने देखा होगा कि जब हम एक बार निकाल देते हैं, उसके बाद आप बंद करके कितना भी शेक कर लो, कितना भी आप पूरा दम लगा के शेक कर लो, बट फिर उसके बाद कुछ बबल से निकलते, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड पहली बारी में जा चुका होता है। तो अब यहाँ पे हमारा इसका आंसर 4 ये होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। Soda water, like other carbonate beverage, contain carbon dioxide gas that has dissolve under pressure. When the pressure is released by opening the soda container, the liquid cannot hold H much carbon, so the excess bubble out of the solution. ठीक है। So guys please, हमारा यहाँ पे वीडियो तो कंप्लीट हो गया, बट अब आपका काम है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।